हेडिंग मेरा स्टडी ऑफ नाउन, स्टडी ऑफ नाउन। नाउन का अध्ययन, नाउन के स्टडी हम 2 वेज में करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इसका स्टडी हम करते हैं ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल वे में, और सेकंड इसका स्टडी हम करते हैं मॉडर्न वे में, मॉडर्न वे में। ट्रेडिशनल वे में नाउन हमारे कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल वे में नाउन हमारे 5 होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। फिफ्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मॉडर्न वे में नाउन हमारे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो मॉडर्न वे में नाउन हमारे 3 होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और थर्ड होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ट्रेडिशनल वे में हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा, कॉमन नाउन को पढ़ा, कलेक्टिव नाउन को पढ़ा, मटेरियल नाउन को पढ़ा एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा। अब हमें पढ़ना क्या? हमें पढ़ना है मॉडर्न वे में। मॉडर्न वे में प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन को हमें पढ़ना है, इसका यूज सीखना है। यहाँ से किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से कॉमन एरर पूछे जाते हैं, उसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिशनल वे में भी प्रॉपर नाउन है और मॉडर्न वे में भी प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे जो हमने ट्रेडिशनल वे में प्रॉपर नाउन पढ़ा था, वही यहाँ पे आपका डेफिनेशन होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या? हमें मेन पढ़ना है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। आप जैसे ही काउंटेबल बोलते हैं, काउंटेबल बोलते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात आती है, यानी काउंट। यानी इसका मतलब है कि काउंट का मतलब काउंट रिलेट करता है का नंबर से, यानी जिससे गिना जा सकता है, जो नंबर बेस्ट हो। तो इससे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम नंबर बेस्ट पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं। नाउन नंबर, नंबर बेस्ड पे नाउन को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट कैटेगराइज करते हैं काउंटेबल, काउंटेबल। और सेकंड जो हम डिवाइड करते हैं उसे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले आप काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन लिखे, उसकी परिभाषा लिखे, उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सब डेफिनेशन लिखे इसकी। अ नाउन, a noun which can be, a noun which can be made plural, which can be made plural is called countable noun. A noun which can be made plural is called countable noun. यानी जिसका प्लुरल बनाया
जाता है या बनाया जा सकता है उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखें बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, टेबल, चेयर, स्टार, etc। अनकाउंटेबल नाउन की आप डेफिनेशन लिखें। A noun which can't be, a noun which can't be made plural is called uncountable noun, is called uncountable noun। फॉर एग्जाम्पल लिखें ब्रेड, बटर, ब्रेड, बटर, ब्रेड, बटर, मिल्क, ऑयल, etc। यानी जिसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। काउंटेबल जो है ये आपका एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, यानी वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। अगर ये एक होगा तो इसी को हम कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं SCN। SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम फंक्शन देखते हैं और इसका यूज देखते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन करता है और किस तरह से किसके साथ क्या यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन जानने का प्रयास करते हैं। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फंक्शन ऑलवेज सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा। यानी इसका ये फंक्शन जब भी करेगा तो ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, प्लुरल सेंस नहीं देगा, प्लुरल मीनिंग नहीं देगा। जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। अब इसका हम यूज जानते हैं। इसके सिंगुलर के साथ कि क्या यूज किया जाएगा, तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप ए, एन और द का यूज कर सकते हैं। कितना परसेंट? 100% सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए, एन, द का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। यानी अकॉर्डिंग टू सेंस ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे या फिर आप द का यूज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड। अब जो मोर देन वन होगा यानी एक से अधिक होगा, एक से ज्यादा होगा, तो ये ऑलवेज प्लुरल होगा, ऑलवेज प्लुरल होगा और इसी को हम कहते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन। और प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PCN। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम PCN कहते हैं। तो PCN होगा तो इसका फंक्शन कैसा होगा और इसके साथ क्या यूज किया जाएगा और क्या यूज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन जानते हैं। फंक्शन यानी इसके साथ फंक्शन, जब PCN होगा प्लुरल काउंटेबल नाउन होगा तो ये ऑलवेज प्लुरल की तरह व्यवहार करेगा, प्लुरल की तरह यूज होगा, प्लुरल फंक्शन करेगा, प्लुरल फंक्शन करेगा, प्लुरल वर्क करेगा। जब ये प्लुरल वर्क करेगा तो
ये वर्ब भी प्लुरल लेगा, ये वर्ब भी प्लुरल लेगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब का यूज करना हमारा गलत होगा प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे इसका यूज, इसके साथ क्या यूज नहीं किया जाएगा, इसके साथ ए एन और द का यूज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ए एन और द का यूज करना हमारा गलत होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। किसके साथ? प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का हम फंक्शन जानते हैं, ये किस तरह काम करेगा। अनकाउंटेबल नाउन का फंक्शन क्या होगा सेंटेंस में, इसका फंक्शन, ये अनकाउंटेबल नाउन जो है ये किस तरह काम करेगा, किस तरह का फंक्शन करेगा। ये जब भी फंक्शन करेगा तो सिंगुलर की तरह यूज होगा, सिंगुलर की तरह फंक्शन करेगा, सिंगुलर की तरह काम करेगा, यानी सिंगुलर की तरह काम करेगा। और इसके साथ वर्ब, इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा और ये सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होगा। अब इसके साथ क्या यूज नहीं किया जाएगा, तो इसके साथ ए एन और द यूज नहीं किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, यानी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने काउंटेबल नाउन देखा, अब काउंटेबल नाउन का फंक्शन पढ़ा, उसका यूज सीखा। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज कैसे होता है, किस तरह से आपके यहाँ आपके एग्जाम में एरर दिए जाते हैं, हमें उसे जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का हम प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आपसे और आपके एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन से कैसे एरर पूछे जाते हैं, किस तरह से एरर आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमें लेने होंगे। तो एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज ईटिंग वन ब्रेड। सेकंड हमने लिया, ही is eating a piece of bread, a piece of bread। थर्ड यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, he is eating 5 pieces of breads। फोर्थ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, he is eating 5 pieces of bread, 5 pieces of ब्रेड। अब यहाँ पे आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, आपको एक एक कर पढ़ना है, समझना है और बताना है
कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको राइट लग रहा है और कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको रॉन्ग लग रहा है। तो इसे हम एक एक कर पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ही इज ईटिंग वन ब्रेड। बोलो ये एग्जाम्पल आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये एग्जाम्पल आपको 100% राइट लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल आपका राइट नहीं है, यानी एग्जाम्पल आपका रॉन्ग है। अब से तो राइट क्या है, राइट हम जानने का प्रयास करते हैं। he is eating a piece of bread। अब ये एग्जाम्पल आपका राइट है, ये एग्जाम्पल आपका राइट है। और थर्ड नंबर को हम फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं। he is eating 5 pieces of breads। बोलो ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा। ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा होगा 100%, लेकिन ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है, ये राइट नहीं है। अब यहाँ पे हम फोर्थ को पढ़ते हैं। he is eating 5 pieces of bread। ये सेंटेंस आपका राइट है, ये सेंटेंस आपका राइट है। इसी तरह से आपके एग्जाम में कॉमन एरर दिए जाते हैं। पीस की जगह आपको पीसेस कर देगा, पीस की जगह पीसेस कर देगा, ब्रेड को ब्रेड्स कर देगा। इसी तरह से आपको कॉमन एरर दिए जाते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप कॉन्सेप्ट के सीखने के बाद आपसे कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आपका एज अ सिंगुलर भी यूज हो सकता है, एज अ प्लुरल भी यूज किया जा सकता है। यानी इसका यूज हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं, एज अ सिंगुलर भी कर सकते हैं, एज अ प्लुरल भी कर सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल बनाकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब काउंटेबल बनाएंगे तो काउंटेबल कैसे बनाएंगे, किस तरह से यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पे उसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको आपको याद करना होगा, उसको आपको सीखना होगा, उसको आपको समझना होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट अ पीस ऑफ a type of a cake of a blade of an etc। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसी को हम प्लुरल काउंटेबल नाउन की जैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पीसेस ऑफ टाइप्स ऑफ cakes of blades of it's of आपको याद रखना है, इसके बाद कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ए और एन का यूज करना प्लुरल में गलत होता है, सही नहीं होगा। अब यह इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर को हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का हम प्रयास करते हैं। अगर ये आपका सिंगुलर का, आप अगर अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाकर यूज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपका होगा, फर्स्ट में आप सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट
के बाद आप जरूरत है तो आप ए भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आप ए भी का यूज ना करें। उसके बाद आपका एम बी होगा यानी मेन वर्ब होगा, और उसके बाद में आपका यहाँ पे अगर आवश्यकता है तो आप ऑब्जेक्ट लगाएं, अगर आवश्यकता नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज ना करें। अब यहाँ पे इसके बाद में आप यहाँ पे अ पीस ऑफ अ टाइप ऑफ, ऐसे शब्द यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे लिखवाए गए ये शब्द आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ केक ऑफ, अ ब्लेड ऑफ, एन इट ऑफ, और भी शब्द होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो आपका नाउन होगा ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस क्यों गलत था? क्योंकि आपका ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल के पहले आप वन का या ए का यूज नहीं कर सकते, हमारा यूज करना गलत होगा। सेकेंड सेंटेंस क्यों राइट था? क्योंकि उसके साथ अ पीस ऑफ लगा था, ही इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे हम प्लूरल के कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, अगर आवश्यकता है तो आप ए भी लगा सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो आप ना करें। उसके बाद में यहाँ पे आपका एम भी हो सकता है, और उसके बाद में अगर जरूरत है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करें। और उसके बाद में यहाँ पे प्लूरल में आप पीसेज ऑफ, और साफ लिख देता हूं, पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, ब्लेड्स ऑफ, और इस सब के बाद में और भी शब्द यहाँ पे आपके आ सकते हैं, और इस सब के बाद में आपका नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, यानी प्लूरल नाउन यूज करना आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आपके थर्ड वाले सेंटेंस में प्लूरल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है, जिसके कारण आपका सेंटेंस रॉन्ग है, राइट नहीं है। और फोर्थ वाला सेंटेंस आप देखेंगे तो फोर्थ वाला सेंटेंस आपका राइट है, क्योंकि वहां पे अस नाउन आपका सिंगुलर है, जिसके कारण आपका वो सेंटेंस राइट है।